हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के सीधा ही एंशियंट सिटी के बॉर्डरलैंड में पहुंच चुका था। और जैसे ही जियाओयान एंशियंट सिटी के अंदर एंटर करता है, उसकी मुलाकात हाईयान आर्मी के लोगों से हो जाती है। और तभी उस आर्मी का 8 कमांडर लिंग क्युआन जियाओयान का जो कि पुराना दुश्मन था, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर जियाओयान उसके ऊपर सोल अटैक करके एक ही बार में उसे धानाशाही कर देता है। और तभी यहाँ पे हाईयान आर्मी के 5th कमांडर की एंट्री होती है, जो कि लिंग क्युआन को सजा दे करके जियाओयान से माफी मांगता है और उसे अंदर आने का न्योता देता है। और तभी जियाओयान की पूरी टीम रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पी रही होती है। वहीं पे जियाओयान के ऊपर नजर 3rd कमांडर की पड़ जाती है, जो कि गुस्से में आकर के अपने वाइन ग्लास को तोड़ते हुए बैटलफील्ड में आकर के जियाओयान को ही सीधा चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और 500 कमेंट को भी एटलीस्ट कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 3rd कमांडर यांग को, जो कि बैटलफील्ड में आकर के सीधा जियाओयान की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पे दान चैंपियन मिस्टर जियाओयान मौजूद हैं, तो क्या आप यहाँ पे आकर के इस बैटल अरीना में मुझे कुछ टिप नहीं देना चाहेंगे? मैं भी आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो यहाँ पे जियाओयान को फॉर्मली इनवाइट कर रहा होता है एक नॉर्मल सी फाइट के लिए। वहीं पे जब ऑडियंस में ये बात फैलती है कि यहाँ पे जियाओयान मौजूद है, जो कि दान क्लब का चैंपियन था, चारों ही तरफ जियाओयान की बातें होने लगती है। और तभी हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त के साथ वाइन के मज़े ले रहा होता है। और वो अपनी दोस्त को बताता है कि ब्रदर जियाओयान ने दान क्लब चैंपियनशिप के अंदर सोल क्लैन के मास्टर गू को हरा दिया था। और ब्रदर जियाओयान के मास्टर मेडिसिन क्लैन से बिलोंग करते हैं और उनकी कल्टीवेशन लेवल सेमी सेंथ पे है। तो तुम समझ सकती हो कि आखिर ब्रदर जियाओयान क्यों इतने ज़्यादा टेरिफाइंग कल्टीवेटर हैं। और जहाँ तक कि इस 3rd कमांडर यांग ने ब्रदर जियाओयान को चैलेंज कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पे ब्रदर जियाओयान को हरा भी पाएगा। और मैं यहाँ पे गारंटी के साथ तुमसे कहता हूँ कि ब्रदर जियाओयान अपनी पावर का बिना ही इस्तेमाल किए हुए इस 3rd कमांडर यांग को इस बैटलफील्ड के अंदर उन्हीं लोगों के सामने हरा देंगे। तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, इस 3rd कमांडर यांग ने तो काफ़ी अच्छी चाल चली है। उसने पब्लिकली एक फॉर्मल वे में तुम्हें इनवाइट किया है एक फ़ाइट के लिए। वो अपनी रेपुटेशन को भी बचा रहा है और तुम्हें बुली करने की भी कोशिश कर रहा है। मगर तभी जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे सामने से ही कोई ऑफ़र कर रहा है फ़ाइट करने के लिए, और बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे इन लोगों से फ़ाइट कर लूँ। और जब मैं एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर इंटर करूँगा, तो वैसे ही सब के सब मेरी पावर को देख करके शांत हो जाएंगे। और रही बात इस 3rd कमांडर की, मैं इसे बिल्कुल चिकन की तरह फ्राई करने वाला हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान वहाँ पे मुस्कुराने लगता है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तब देर किस बात की, जाओ और इस बेवकूफ़ 3rd कमांडर को यहाँ पे मज़ा चखाओ और यहाँ पे एक मिसाल कायम कर देना कि कोई भी एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर तुमसे लड़ने से पहले 10 बार सोचे कि तुमसे फाइट करनी भी चाहिए या नहीं। ये सुनकर के जियाओयान की पूरी टीम वहाँ पे हंसने लगती है और सारी ऑडियंस भी यहाँ पे बेसब्री से जियाओयान का इंतज़ार कर रही होती है कि कब वो बैटलफील्ड में आएगा फाइट करने के लिए। वहीं पे जियाओयान तिरछी नज़र से उस 3rd कमांडर यांग को देखते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के बैटलफील्ड में आके खड़ा हो जाता है सीधा 3rd कमांडर यांग के सामने। तभी उस बैटलफील्ड के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बन जाती है कि आसपास में बैठे हुए लोगों को इन लोगों की फाइट से कोई नुकसान ना हो। वहीं पे 3rd कमांडर यांग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, फाइनली आज मुझे आप मिल चुके हैं। मैंने आपका काफ़ी सालों से नाम सुना था और आप तो दान क्लब के चैंपियन भी हैं, और मैं यहाँ पे सच में आपकी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मगर तभी यांग धीरी आवाज़ में जियाओयान से कहता है कि बच्चे,
मरने के लिए तो तैयार हो जा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करके जियाओयान के ऊपर काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके जियाओयान अपनी जगह पे खड़ा होता है और जैसे ही यांग उसके करीब आता है, जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ से हट जाता है। यांग को यहाँ पे बिलीव नहीं होता है कि आखिर कैसे जियाओयान फ्यूज सेकेंड में उसके सामने से हट सकता है। बेचारा खुद के ही हाथ से खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसी बंदे की इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड कैसे हो सकती है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे खुद को ही स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे एक बात तो समझ में आ जाती है कि वो इतनी आसानी से जियाओयान से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए वो खुद को बड़ी मुश्किल से अपने हाथ से रोकता है और खड़े होकर के सीधा ही जियाओयान को तिरछी निगाहों से देखता है और कहता है कि जियाओयान, चलो तुम तैयार हो जाओ मेरे इस अटैक को हैंडल करने के लिए। ये कहने के साथ वो तुरंत ही ड्रैगन एंड स्नेक टेक्निक को समन करता है और तभी थर्ड कमांडर यांग अपनी पावर को रिलीज करके सीधा जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर जियाओयान उसके करीब आने से पहले ही 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उसके सामने से गायब होकर के उसके अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ पे थर्ड कमांडर यांग लगातार जियाओयान के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, मगर यहाँ पे वो जियाओयान को टच भी नहीं कर पाता है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर यहाँ पे पावर ऑफ सोल के सामने अटैक स्पीड को देखा जाए तो थर्ड कमांडर यांग ये अटैक इतना भी वर्दी नहीं है। तभी थर्ड कमांडर यांग जियाओयान के एकदम सामने आकर के फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जियाओयान उस थर्ड कमांडर यांग के सारे ही अटैक को डॉज करता है। मगर जियाओयान अब डॉज करते करते भी थक चुका था। वो अपने हाथों से थर्ड कमांडर यांग के स्पिरिचुअल पंचेस को और साथ में उसके फीस्ट अटैक को रोकने लगता है और तभी हम जियाओयान की आंखों में उसकी स्ट्रेंज फायर को जलते हुए देखते हैं। और वहीं पे यांग जियाओयान के ऊपर राउंड किक से अटैक करता है, मगर जियाओयान उसकी किक को होल्ड करके पीछे ढकेल देता है और तभी यांग अपनी फीस्ट से जियाओयान के ऊपर अटैक करता है, मगर जियाओयान एक ही जगह पे खड़े हुए उसकी फीस्ट अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। ये देख करके इस बेचारे यांग की हालत ख़राब हो जाती है, मगर तभी जियाओयान उसके चेस्ट पे सोल पाम अटैक करके उस यांग की सोल को बाहर निकाल के फेंक देता है। ये नज़ारा देख करके पूरी ऑडियंस दंग हो चुकी थी कि आखिर जियाओयान की सोल पावर कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। और तभी हम देखते हैं कि थर्ड कमांडर यांग की बॉडी अपनी सोल से जा कर के मर्ज होती है और उसका सर यहाँ पे घूमने लगता है, जहाँ पे यांग कहता है कि आखिर ये बंदा मेरे ऊपर सोल टेक्निक को कैसे आजमा सकता है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और तुरंत ही अपनी बॉडी को वहाँ पे स्टेबल करता है और तुरंत ही अपनी सीक्रेट टेक्निक तियानशा थाउजेंड्स ऑफ क्लॉ अटैक को समन करता है, जहाँ पे थर्ड कमांडर यांग के पीछे मल्टीपल पाम अटैक स्पिरिचुअल फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से अब जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। जियाओयान अभी भी उन सारे ही पाम अटैक के सामने खड़ा होता है। वो पाम अटैक जियाओयान के करीब पहुंचते जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही पाम अटैक को डॉज किए जा रहा होता है। इतने सारे पाम यहाँ पे जियाओयान का बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं। पूरे ही अरीना में चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड तक पे इस थर्ड कमांडर यांग के अटैक लगे जा रहे होते हैं, मगर यहाँ पे जियाओयान को वो पाम अटैक छू भी नहीं सकते थे। मगर वहीं पे जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके उन सारे ही पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर सडन थर्ड कमांडर यांग एक जंप लगा करके सीधा ही जियाओयान के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए चला जाता है अपने लेग से, मगर तभी जियाओयान अपने हाथ से उसके पैर को ही पकड़ लेता है। वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। जब धुआं हटता है, जियाओयान ने अभी भी थर्ड कमांडर यांग के पैर को पकड़ा होता है और उससे कहता है कि बेवकूफ़, आखिर तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर छुप के अटैक करना चाहते हो। ये कहने के साथ जियाओयान उसके पैर को पकड़ के गोल गोल पूरे ही अरीना में नचाना शुरू कर देता है और उठा करके आसमान की तरफ फेंक देता है और 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके जियाओयान सीधा ही उस यांग के करीब पहुँच के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर यांग जियाओयान के अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर देता है। अब यहाँ पे जियाओयान लगातार अपनी फीस्ट अटैक से उस यांग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जहाँ पे अब यांग को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। मगर तभी यांग जियाओयान के ऊपर फीस्ट अटैक करता है। जियाओयान उस अटैक को डॉज करके अपने लात से उसके बम पे एक लात मार के उसे पीछे ढकेल देता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड कमांडर यांग की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे इंपीरियर सील के फर्स्ट फॉर्म को समन करते हुए चिल्लाते हुए जियाओयान से कहता है कि
तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे फाइट करके। मैंने तुम्हें यहाँ पे अंडरस्टिमेट करके सियाओयान बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मेरे इस कहर से बच के दिखाओ। ये मेरी ट्रू फाउंडेशन है एंशिएंट क्लैन की। मगर तभी सियाओयान टेलीपोर्ट होकर के उस गधे यांग के करीब जाके खड़ा हो जाता है। वहीं पे यांग अपनी हैंड साइन को बना ही रहा होता है। सियाओयान सिर्फ हल्का सा उसके हाथ पे टच करके उसकी फॉर्मेशन को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो बेचारा यांग कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसे कैसे पता चल सकता है एंशिएंट क्लैन के इम्पीरियल सील के सीक्रेट आर्ट को कैसे रोकते हैं और उसका वीक पॉइंट क्या है। तभी जियाओयान कहता है कि बेवकूफ़, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान एक फीस्ट अटैक को जनरेट करके सीधा ही उस यांग के मुंह पे दे मार के कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पे जिस इम्पीरियल सील के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसका फादर हूँ। ये कहने के साथ जियाओयान कई सारे फीस्ट अटैक सीधा ही उस यांग के चेस्ट पे मारना शुरू कर देता है और फाइनल पंच के साथ जियाओयान ने उस यांग के मुंह से खून तक को बाहर निकाल दिया था। बेचारा यांग यहाँ पे कुछ नहीं समझ पाता है, मगर वो फिर से खुद को संभाल करके इम्पीरियल सील के सेकेंड फॉर्म को समन करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे ग्राउंड कवर्ड सील टेक्निक को समन करके जियाओयान के ऊपर सीधा ही इम्पीरियल सील ग्राउंड कवर्ड सील अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैंने जिस न्यू टेक्निक का इजाद किया है उसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी हैंड साइन बना करके अर्थ गैंग यान फायर टेक्निक को समन करने लगता है। जियाओयान का सिर्फ इतना ही करना था। जैसे ही वो पाम अटैक जियाओयान के करीब आता, जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करके सिर्फ उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियाओयान की बॉडी से इतनी टेरिफाइंग पावर निकल रही होती है कि पूरा का पूरा बैटल फील्ड तक वहाँ पे क्रैक हो चुका था। और तभी जियाओयान अर्थ के डीप से यानी कि अर्थ के कोर से फायर एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और ये सब कुछ बेचारा यांग देख रहा होता है। तभी जियाओयान फायर टोर्नेडो के अंदर सीधा ही उस यांग को कैप्चर करते हुए कहता है कि मैंने तो यहाँ पे आने से पहले ही ये इरादा बना लिया था कि मैं तुझे मुर्गे की तरह फ्राई कर दूंगा अपनी न्यू अर्थ गैंग यान फायर टेक्निक के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि पूरी ऑडियंस जियाओयान की इस फायर टेक्निक को देख करके एकदम हिल चुकी थी और सच में यहाँ पे कमांडर यांग पूरी तरीके से फ्राई हो चुका था। वो सीधा ही नीचे बने उस ज्वालामुखी के अंदर गिरने वाला होता है, मगर जियाओयान यहाँ पे थर्ड कमांडर यांग को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से यांग को ज्वालामुखी के अंदर गिरने से रोकता है और तुरंत ही उसे उठा करके साइड में फेंक देता है। और तभी वो मुड़ करके सीधा ही यांग से कहता है कि अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे हार मान लो। जियाओयान की बात को सुनने के साथ पूरी ही ऑडियंस चिल्ला करके कहती है कि इसका मतलब हाई यान आर्मी का थर्ड कमांडर ब्रदर जियाओयान से हार चुका है। वहीं पे वो जो बंदा जो कि जियाओयान की तारीफ कर रहा था वो चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर जियाओयान आप ग्रेट हैं, आपने तो हाई यान आर्मी के थर्ड कमांडर की बैंड बजा दी। मगर तभी उसके साथ ही उसका मुंह पकड़ते हुए कहते हैं कि बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता है हमारे चारों तरफ हाई यान आर्मी मौजूद है। अगर उन लोगों ने ये सुन लिया तो वो सब हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। ये कहने के साथ वो सब उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और तभी हम लिन क्यूआन को देखते हैं जो कि अपने थर्ड कमांडर यांग हाउ को हारता हुआ देख के कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे थर्ड कमांडर इस जियाओयान से कैसे हार सकते हैं। मगर तभी उसके बगल में खड़ा हुआ फिफ्थ कमांडर उससे कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हें पहले ही ये सोच लेना चाहिए था कि अगर हमारी लेडी ने ब्रदर जियाओयान के बारे में इतनी तारीफ की है और ब्रदर जियाओयान के लिए उन्होंने हमारे पूरे क्लैन के एल्डर से भिड़ गई हैं, तो इससे यही साबित होता है कि ब्रदर जियाओयान की स्ट्रेंथ कमाल की है। और मुझे यहाँ पे डर है कि शायद ब्रदर जियाओयान की स्ट्रेंथ हमारे एल्डर ब्रदर की ही शायद इक्वल है। ये सुनने के साथ लिन क्यूआन के भी वहाँ पे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे फिफ्थ कमांडर की बात से एग्री कर रहा होता है। वो दोनों ही खौफ की नज़रों से जियाओयान की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी हमें यान ट्राइब के दो कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लड़के का नाम फायरमैन होता है, लड़की का नाम हुई होता है। और तभी लड़का फायरमैन कहता है अपनी साथी से कि ब्रदर जियाओयान ने तो पल भर में थर्ड कमांडर को हरा दिया है, बल्कि ब्रदर जियाओयान से 5 स्टार दाओचुन लेवल पे हैं, मगर इनकी स्ट्रेंज फायर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, उसी की वजह से ये इतने ज़्यादा काबिल हैं। मगर तभी उनकी साथी हुई जी कहती है कि
मैं भी यहाँ पे ब्रदर जियाओयान की स्ट्रेंज फायर को देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कितनी ज़्यादा काबिल है, और मैं उसे कंपेयर करूँगी अपनी रेड लोटस कर्मा फायर से। ये कहने के साथ उनकी नज़र जियाओयान पे होती है और वहीं पे जियाओयान अपने दोस्तों के पास जा ही रहा होता है, मगर तभी नीचे से थर्ड कमांडर यांग की आवाज़ आती है और वो कहता है कि यू बास्टर्ड, मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ, तो आखिर तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। ये कहने के साथ वो जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है लिन जुई की, जो कि आते के साथ उसे रोकते हुए कहता है कि बेवकूफ़, तुमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे एंशियंट क्लैन की बेइज्जती बाहर के सारे क्लैंस के सामने करा दी है, तो क्या आखिर तुम यहाँ पे हमारी और बेइज्जती कराना चाहते हो। ये सुन करके वहाँ पे यांग शांत होकर के खड़ा हो जाता है, और तभी उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि मैं पर्सनली जा कर के जियाओयान से बात करता हूँ। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के जियाओयान के पास आके कहता है कि जियाओयान, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। मगर तभी जियाओयान कहता है कि आखिर यहाँ पे व्हील ऑफ बैटल चल रहा है क्या, बस व्हील को घुमाओ और तुम लोग बारी बारी करके मुझसे फाइट करने के लिए आ जाओ। पहले तुम्हारा 8 कमांडर, फिर 5th कमांडर और फिर 3rd कमांडर, और अब तुम। मगर अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुन कर के वो टकला लिन जुई अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का व्हील बैटल नहीं चल रहा है, मैं पर्सनली तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, और अगर तुम यहाँ पे रेडी हो चुके हो तो फिर इस फाइट को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तभी जियाओयान हंसते हुए कहता है कि देर किस बात की। मगर तभी वहाँ पे एल्डर गू सुन की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ लिन जुई से कहते हैं कि क्या तुम लोग अपने गेस्ट का वेलकम इस तरीके से करते हो। उनकी आवाज़ को सुन करके लिन जुई तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके उनसे माफ़ी मांगता है, मगर तभी एल्डर गू सुन उससे कहते हैं कि बेवकूफ़, तुम लोगों ने यहाँ पे हमारे एंशिएंट क्लैन के गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट की है। आखिर तुम लोग यहाँ पे ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। क्या तुम लोग यहाँ पे हमारे एंशिएंट क्लैन के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं जानते हो। हमें यहाँ पे हमारे गेस्ट का वेलकम करना चाहिए, ना कि उनसे फाइट। यहाँ पे ऑलरेडी जब ब्रदर जियाओयान एंशिएंट सिटी के बॉर्डरलैंड के अंदर एंटर किए थे, तभी तुम लोगों ने उन्हें बुली करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 8 कमांडर, फिर 5th कमांडर, फिर यहाँ पे 3rd कमांडर, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पे ऐसी हरकत करोगे। ये सुन करके बेचारा लिन जुई तुरंत ही एल्डर से माफ़ी मांगता है और जियाओयान की तरफ देख करके उससे भी माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पे एल्डर गूसुन जियाओयान के पास आते हैं। जियाओयान उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्डर गूसुन कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान, मैं आशा करता हूँ कि आप यंग जनरेशन के कल्टिवेटर्स की बातों का बुरा नहीं मानेंगे। तभी जियाओयान यहाँ पे उनसे कहता है कि सीनियर, मैं यहाँ पे किसी की भी बातों को दिल पे नहीं लेता हूँ, और मैंने उन लोगों की बातों को माइंड ही नहीं किया है। ऐसी चीज़ें अक्सर मेरे साथ होती रहती हैं। वहीं पे एल्डर गूजुम जियाओयान के जवाब को सुन के हंसने लगते हैं, और तभी वो पूरी ही लोगों से कहते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, और जैसा कि कल ही हम लोग एंशिएंट वर्ल्ड के लिए निकलेंगे। ये सुन करके सारे लोग वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी एल्डर गूजुन कहते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड में जाने के लिए हम लोगों को स्पेस पोर्टल का सफ़र तय करना होगा, जो कि 3 दिन हमें लग जाएंगे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर एंटर करने में। और जैसे ही आप लोग एंशिएंट होली माउंटेन रेंज के अंदर पहुंचेंगे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कोई भी सिंगल कल्टीवेटर किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करेगा। अगर आप लोग ने ऐसा किया तो आप लोगों को वॉइड स्पेस के अंदर भेज करके आपको सज़ा दिया जाएगा। तभी एक अननोन सा कल्टीवेटर जियाओयान को देख करके मुस्कुरा रहा होता है, जैसे कि वो यहाँ पे जियाओयान को कच्चा चबा ही जाएगा। मगर तभी जियाओयान को भी उसकी भनक लग जाती है। मगर जब जियाओयान पलट करके उस चैम्बर की ओर देखता है तो वो चैम्बर बिल्कुल खाली होता है। और इस बंदे की ऐसी मिस्टीरियस पावर को देख करके यही साबित होता है कि ये सोल क्लैन का ही कोई ना कोई कल्टीवेटर है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म होता है।